हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथ आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। तो ये जो चैप्टर है ये कॉम्बिनेशन का है। इसके पहले आप लोगों ने परमुटेशन देखा, काफ़ी इन्जॉय किया। तो जैसे परमुटेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कॉम्बिनेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एज वेल एज काफ़ी यूजफुल भी है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम लोग क्या करते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को काफ़ी सिंपल वे में सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में क्या फ़र्क है। फिर से एक बार आपको रिकॉल करता हूँ कि अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप कॉम्बिनेशन निकालते हो तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, जस्ट एक सिलेक्शन होता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। इसमें जस्ट आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, अरेंजमेंट नहीं करते हैं। ओके, तो सिलेक्शन करते हैं यानी सिंपली आप ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर यही आपका परमुटेशन रहे तो परमुटेशन में क्या होता है, तो परमुटेशन में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें दोनों काम होता है, ग्रुप भी बनता है, साथ साथ क्या होता है, साथ साथ उनका अरेंजमेंट भी होता है, अरेंजमेंट। इसलिए हमेशा परमुटेशन में पहले तो कॉम्बिनेशन भी ऑटोमेटिक यूज हो जाता है, फिर अरेंजमेंट भी हो जाता है उसका, मतलब कि ग्रुप भी बनता है और उसका अरेंजमेंट भी होता है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि ये जो परमुटेशन होता है एनपीआर, इसका वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है एनसीआर से, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा, ये सिर्फ क्या है आपका, ये सिर्फ आपका कॉम्बिनेशन है, सिर्फ ग्रुप फॉर्मेशन है, और इसमें आपका क्या है, अरेंजमेंट है। तो डेफिनेटली जो वैल्यू होगा वो इसका बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सिंपली फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन जब आप एनसीआर का यूज़ करते हो तो क्या होता है, तो ये होता है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि एनसीआर क्या है, एनपीआर से छोटा है बाई फैक्टोरियल आर टाइम्स। ओके, तो इस तरह का प्रैक्टिकल रिजल्ट हम पहले भी आपको बताए थे, और आप जैसे जैसे करेंगे आपको इस तरह का हैबिट अच्छे से होता चला जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्या है, तो 1 बाई 1 यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला है आपका, बोलता है कि अगर NC8 इज इक्वल टू NC2 हो तो फाइंड कीजिए NC2 का वैल्यू। कैसे निकालेंगे। अच्छा, कॉम्बिनेशन का ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको बता दूँ ताकि हम लोगों को उसका यूज़ किया जाए, ठीक है। अच्छा, बहुत सारा प्रॉपर्टी है लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ही आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन, ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए इसको। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 1 ये है ना कि अगर ऐसा कभी हो कि NC(x) बराबर क्या हो, NC(y) हो, देन तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो x प्लस वाई है उसका वैल्यू क्या होगा, n के बराबर होगा। दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। या तो हो सकता है कि x और y खुद आपस में बराबर हो, ठीक है। बात समझिए, अगर आपका ऐसा है कि NC, अच्छा ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं सफिक्स। ये जो कि पहले आता है तो ये प्रीफिक्स कहलाता है, ये बाद में आता है तो सफिक्स कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है। तो NC(x) का सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ x एलिमेंट आउट ऑफ n डिफरेंट एलिमेंट। अगर n डिफरेंट एलिमेंट है तो उससे हमको अगर x एलिमेंट का ग्रुप बनाना है तो NC(x) होगा। इसी तरीके से अगर n एलिमेंट से आपको y एलिमेंट का ग्रुप बनाना है तो वो NC(y) होता है, ठीक है। और अगर इस तरह का दो वैल्यू आपस में बराबर है, दो कोइफिशिएंट बराबर है, इसको हम लोग कोइफिशिएंट कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का दो कोइफिशिएंट बराबर है तो दो बातें होंगी, या तो क्या होगा, या तो x और y आपस में बराबर होगा सिंपली। अगर आपका सफिक्स प्रीफिक्स बराबर है तो सफिक्स भी बराबर होगा, और या तो ये होगा कि x प्लस वाई क्या होगा, n होगा, ठीक है। प्रूफ भी काफ़ी सिंपल है इसका। इसका प्रूफ आपको दूसरे प्रॉपर्टी से मिल जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये होता है कि NC(x) बराबर क्या होता है, NCn-x। समझिएगा, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे सफिक्स में x लिए है ना और प्रीफिक्स n है तो इसका जो वैल्यू है वही वैल्यू इसका भी होता है। तो सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको ऐसे याद रखना है कि n और x को आपस में डिफरेंस लेंगे, n-x, तो ये नीचे अगर लगा देंगे तो वही होगा। और ये बहुत अच्छा चीज़ है, जैसे मान लो कहीं पे आपको दिया हुआ है 10C3, तो 10C3 किसके बराबर होगा, 10C7। बस सिंपली आप इसका डिफरेंस देख लो, 10 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 7 होता है, तो ये 10C7 के बराबर होगा, ठीक है। कहीं पे आपका लिखा हुआ है 15C6, तो ये किसके बराबर हो सकता है, तो 15C, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 9 होगा, ठीक है। ये बहुत क्विक रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत यूज़ किया जाता है। प्रूफ भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। जैसे आप देखोगे ना
कितना इजी प्रूफ है। मैं अगर LHS की बात करूँ तो NCX को कैसे लिखेंगे, ये होगा फैक्टोरियल n, फिर होगा फैक्टोरियल x, फिर होगा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया बाय द फार्मूला। अब आप RHS लिखिए, RHS आप लिखिएगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल n, फिर हो गया आपका n माइनस एक्स का फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या होगा, और यहाँ पे लगेगा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो, और साथ में क्या लगेगा, दोनों का डिफरेंस यानी n माइनस एक्स, ये पूरा वैल्यू का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप देखिएगा ना तो n तो कट जाएगा, तो ये प्लस एक्स आ रहा है। तो भाई देखो ये वही चीज़ आ रहा है जो आपका क्या है, जो आपका LHS में है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका ये फायदा होगा, इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ आपने ये सीख लिया तो अब आपका ये इसका देखो प्रूफ ईजी हो गया। कैसे, अगर मेरा NCX बराबर क्या है, NCY है, मान लो ये इसका हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, n माइनस एक्स बराबर NCY। ठीक है, मतलब NCX को मैं ये लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने लगाया। ठीक है, अब अभी आपने पढ़ा है कि अगर दोनों का प्रीफिक्स बराबर है तो सफिक्स भी बराबर होगा, ये चीज़ तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ को अगर हम अलग कर देंगे, जो दोनों का सफिक्स है इसको अगर हम अलग करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा n माइनस एक्स बराबर वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, n इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसलिए बोला गया कि अगर ये प्रॉपर्टी ये आपको अगर मैच करता है तो ठीक, अगर मैच नहीं करता तो इन दोनों का सम क्या होगा, n के बराबर होगा, और ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, तो भाई इस सब का बहुत यूज़ करेंगे हम लोग, हाँ धड़ल्ले से यूज़ करेंगे, आपको बिल्कुल इसको मोहब्बत से देखना है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से देखो यहाँ पे एक थर्ड प्रॉपर्टी आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है वो भी देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है कि NCR प्लस NCR माइनस 1, इसका जो वैल्यू है ना ये होता है n+1 CR। ठीक है, मतलब आप ये देख लेना कि आप दो कोइफिशिएंट को ऐड कर रहे हो। ठीक है, दोनों का प्रीफिक्स सेम है और सफिक्स क्या है, रेगुलर इंटीजर है। रेगुलर इंटीजर का मतलब क्या, मतलब कि एक R है तो एक जस्ट उससे छोटा है, मतलब इस तरह से हो सकता है कि 5C2 हो प्लस 5C3 हो। ठीक है जी, तो जब भी ऐसा होगा तो क्या बोल रहा है, तो बोलता है ऊपर में आप एक ऐड कर दीजिएगा 5+1, और नीचे जो है ना, नीचे आपको लेना है कौन, नीचे आपको लेना है दोनों में R और R-1 दोनों में जो बड़ा है वो लेना है। तो बड़ा कौन है, बड़ा है R, बड़ा R है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली लेंगे जो बड़ा वैल्यू है यानी 3 ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपली 6C3 हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, ऐसा मान लो कि यहाँ पे आपको ये मिल गया 10C7 और 10C8। तो पहले ध्यान दीजिएगा रेगुलर होना चाहिए, जैसे 7 है तो 8 है, 2 है तो 3 है, बस रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऊपर में एक बढ़ा देंगे 11 और नीचे में जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है 8 है तो 8 को ले लेंगे। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी कहता है। इसका भी प्रूफ आप चाहोगे ना तो बिल्कुल मोहब्बत से कर सकते हो, बहुत ही ईजी प्रूफ होता है। प्रूफ करने के लिए क्या करना है, कुछ करना नहीं, सिर्फ वैल्यू लगाना है आपको। ठीक है, देखिए मैं लगाता हूँ, LHS करो, LHS क्या है मेरा, यहाँ पे है NCR प्लस NCR-1। ठीक है, तो NCR क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल R, और साथ में हो जाएगा आपका n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हो गया। ओके, प्लस NCR-1 क्या होगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R-1, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा n माइनस R प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखो कुछ करना नहीं है आपको, बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है। जो छोटा है उसको आप कॉमन ले लीजिए, जो छोटा है उसको कॉमन ले लीजिए। कौन कौन छोटा है देखो मैं बता रहा हूँ, फैक्टोरियल इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। ठीक है, नीचे आइए, नीचे अगर हम बात करें तो छोटा कौन है, तो आपसे मैं पूछता हूँ कि फैक्टोरियल R छोटा है या फैक्टोरियल R-1 छोटा है। तो भैया अंधा आदमी भी बोलेगा कि ये R-1 है, यानी ये R से छोटा है, तो आप छोटा को कॉमन ले लीजिए। तो R-1 को कॉमन ले लेते हैं प्यार से। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में कौन छोटा है, ये n-R है, ये n-R+1 है। ठीक है, तो इसमें भी नो डाउट कौन छोटा है, मेरा n-R छोटा है। ठीक है, इसको कॉमन ले लिए। अब जो कॉमन लिए ना उसको आप रहने दीजिए, बाकी बचा क्या ये लिखिए। तो यहाँ बचा 1। ओके, देखो R जो फैक्टोरियल R है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फैक्टोरियल R को मैं क्या लिख सकता हूँ, R इंटू R-1। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल में। ठीक है, तो आपने R-1 को कॉमन लिया हुआ है, यानी इसके पास क्या बचेगा, इसके पास ओनली R बचेगा, क्योंकि जो फैक्टोरियल वाला टर्म है वो आप कॉमन ले चुके हैं, तो ओनली R बचेगा। ठीक है, इसके पास ये आपका कॉमन हो गया है, तो फाइनली जो है यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ आपका 1/R ही बच रहा है, 1/R।
प्लस इसके पास क्या बचेगा, ये निकल गया है, ये निकल गया है। तो अब देखो n-r+1 ये जो बड़ा फैक्टोरियल है, इसको जैसे ही आप एक बार ओपन करेंगे, ठीक है, तो अगले बार में ये क्या होगा, एक कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n-r का फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, तो ये आपने तो कॉमन ले रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/n-r+1 बचेगा। ठीक है जी, चलिए अब आप क्या कीजिए, अब आप मोहब्बत से इसको आगे बढ़ाइए, r-1 का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, अंदर में एलसीएम हो जाएगा r इंटू n-r+1, ऊपर में आ जाएगा n-r+1 और प्लस r, तो यहाँ पे आपका r कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप इसको बस सजा दो आपका काम हो जाएगा, मैं सजा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर में क्या बचा है n+1, इसको हम ऐसे लिख देते हैं n+1 इंटू फैक्टोरियल n, नीचे ये r बचा है, r को लाकर यहाँ फिट कीजिए, तो r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, इसको ला करके यहाँ पे फिट कीजिए, तो n-r+1 इंटू n-r का फैक्टोरियल। अब आप देखो, अब आप हर टर्म को देखो, अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, तो ये है n+1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n+1 खुला है तो एक बार कम होकर के लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अगर रिवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बोलेंगे कि ये है n+1 का फैक्टोरियल। ओके, इसी तरीके से ये जो है आपका r का फैक्टोरियल है, और ये जो है आपका पूरा n-r+1 का फैक्टोरियल है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप इसको एक बार खोलेंगे ना, तो आपको ये मिलेगा, फैक्टोरियल r को खोलोगे ये मिलेगा, n+1 का फैक्टोरियल खोलोगे ये मिलेगा। अब आप इसको प्यार से देखो, ये क्या है, ये है n+1 CR, अगर हम इसका वैल्यू लिखें तो यही आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ही आराम से आपका RHS प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करना काफ़ी सिंपल है, इस तरह का रिजल्ट आप इजीली प्रूफ कर पाएंगे, बट इंपॉर्टेंट ये है ना कि अभी आप इसको तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखिए। ठीक है, प्रॉपर्टी याद हो गया, अब आपका मस्त बनेगा बिल्कुल आराम से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि NC8 इक्वल बराबर क्या है, NC2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका गिवन है, क्या गिवन है जी, NC8 बराबर NC2। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सिंपली n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 8+2 होगा। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि भाई आपका जो दोनों प्रीफिक्स है वो क्या है, वो बराबर है, तो सफिक्स भी बराबर होना चाहिए, बट सफिक्स यहाँ पे मेरा बराबर तो है नहीं, क्या है, सिंस 8 नॉट इक्वल टू 2, तो सफिक्स आपका बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों का जो सम है वो n के बराबर होगा, तो फाइनली जो n का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े, प्रॉपर्टी नंबर 1, बस जस्ट उसका आपको यूज़ कर देना है। क्लियर है, चलो इसी तरीके से देखो, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 क्या बोलता है, 2 आपको बोलता है कि डिटरमाइन n को फाइंड कीजिए अगर आपका ये रेशियो इतना है और ये रेशियो इतना। ठीक है, चलो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, कुछ नहीं, पहला का क्या गिवन है, हमारा गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है, 2nc3 डिवाइडेड बाई nc2 इक्वल टू क्या है, 12/1 है। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा 2n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई NC2 को लिखिए तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये इक्वल टू कितना है आपका 12/1। ओके, अब चलो, अब इसको सोल्व करना है तो काफ़ी इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे हम लोग। ओके, तो सिंपली आप इस 2n को खोलिए। ठीक है, चूँकि ये बड़ा है तो देखो हम कैसे खोलेंगे, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल देखो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा 2n, फिर क्या होगा, फिर होगा आपका 2n-1, और अगला टर्म क्या आ जाएगा आपका 2n-2 ही। ठीक है, अच्छा, ये जो 2n-2 आया है ना हम लोग का यहाँ पे, इसको आप स्टॉप कर दीजिए, चूँकि इसके बाद क्या है 2n-3 है, तो इसके बाद आप ले लीजिए 2n-3 का फैक्टोरियल, बिल्कुल खोल सकते हैं। कोई भी फैक्टोरियल को आप खोलोगे तो इस तरीके से खोलोगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, नीचे है आपका 3, इस 3 को कैसे खोलना है, तो 3 को 3 लिखिए, तो नेक्स्ट आपका फैक्टोरियल 2 में रुक जाएगा। हम लोग को बस देखो देखते हुए काम करना है। अगर आप देखेंगे तो इसको जो है मैंने यहाँ तक क्यों खोला, इसलिए कि आपको नीचे में ये नज़र आ रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। मैं फैक्टोरियल 3 को ऐसा क्यों खोल रहा हूँ 2 तक, चूँकि आपको 2 नीचे नज़र आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है, तो इसको अब रहने दीजिए। इसके बाद क्या है आपका 2n-3 का फैक्टोरियल, ये हो गया।
होल डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे आपको डिवाइड कीजिए, फिर क्या है, फिर है आपका फैक्टोरियल n, तो इसको भी चलो खोलो, n खुलेगा, n-1 आएगा, फिर क्या आएगा n-2, इसको यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे n-2 दिया हुआ है, तो नीचे क्या है, नीचे है फैक्टोरियल 2 और n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है जी, इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका 12/1। अब देखिए ये आपका कटा मोहब्बत से, ये आपका कटा n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है, अच्छा, फिर आपका ये फैक्टोरियल 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत टर्म आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आपका ये n भी कैंसिल हो जाएगा, और कुछ करना चाहते हो तो ये भी कर दो, 2 जा भी कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 12, ठीक है, तो अब जो वैल्यू बच रहा है उसको आप लिखिए, तो देखिए यहाँ पे बच रहा है मेरा 2n-1 ऊपर में, ओके, फिर से यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फिर से n-1 बचेगा डिवाइडेड बाई, ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट बच रहा है हमारा क्या, n-1 ये बच रहा है, ओके, इक्वल टू इधर क्या बच रहा है, इधर आपका बच रहा है 6, अब देखो अब फिर आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 6 भी कैंसिल कर दो, तो भाई देखो आपका फाइनली ये आ गया कि 2n-1 का वैल्यू क्या है, 3 है, ओके, तो यहाँ से देखिए कितना जल्दी आपका निकल जा रहा है, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको बिल्कुल मोहब्बत से मिलने वाला है 2, क्लियर, ठीक है, अच्छा कुछ मिसिंग तो नहीं, अच्छा ये एक मिसिंग है, 3 को रखिए यहाँ पे, 3 मिसिंग है, 3 छूट गया था, ठीक है, ओके, ये 3 छूटा हुआ था, तो 3 जा 9 हो जाएगा, 3 × 3 आपका 9, तो यहाँ से मेरा 2n-1 क्या आ जाएगा जी, 2n इक्वल टू ये 9 है, तो यहाँ से 2n क्या आ जाएगा, 2n आपका 10 आ जाएगा, और यहाँ से फाइनली n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 जा 10, तो n आपका 5 आ गया, तो ये कितना आराम से बन रहा है, ठीक है, अब अगर आप ध्यान से बनाएंगे ना तो सिर्फ आपका सब कैंसिल हो जाएगा और आपको बहुत ही एक छोटा सा टर्म बचेगा जहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, सेम तरह का क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए और पूरा उम्मीद है आपसे बन जाएगा। तो चलो आपने बना लिया होगा, देख लेते हैं आपका आंसर आया कि नहीं आया। तो 2nc3/nc3 है यहाँ पे ना, क्या है गिवन इस बार, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका गिवन है 2nc3 डिवाइडेड बाई nc3, ओके, इक्वल टू क्या है 11, चूँकि 11/1 दिया हुआ है, ओके, 2nc3 बाई nc3 इक्वल टू 11, ओके, चलिए ये आपका बी नंबर क्वेश्चन है, इसका पार्ट बी। चलिए इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे ना, तो आप समझ गए हो, डिटेल में वैसे ही बना लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ, चूँकि नीचे में n है तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे करता हूँ, 2n फॉर्मूला लगाइएगा, अच्छा चलिए एक बार लगा देते हैं, 2n हो गया, ठीक है, फिर 3 हो जाएगा और 2n माइनस आपका क्या होगा 3, ठीक है, इनटू nc3 को उल्टा करके लिख रहे हैं ना, तो पहले नीचे वाला लिखेंगे फैक्टोरियल n, तो ऊपर में क्या आएगा 3 और n-3, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 11। यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे तो कैसे स्प्लिट होगा बताइए, 2n को खोलेंगे, 2n -1 2n-2 और फिर 2n-3 पे आपको इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। नीचे क्या है, तो नीचे देखो आपका फैक्टोरियल 3 है, तो इसको 3 फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, अच्छा 3 ही लिखते हैं, चूँकि ये तो आपका यहीं पे कैंसिल हो जा रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये जो टर्म है मेरा ये तो यहीं पे कैंसिल हो रहा है ना, ये चलिए ये तो कैंसिल हो गया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो फिर क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा आपका सिर्फ 2n-3 बचेगा यहाँ पे, ओके, 2n-3 का फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे इसको आप खोलोगे तो n-3 को रहने दो, और यहाँ पे फैक्टोरियल n को ऐसे खोलेंगे, n-1 n-2 और फिर आपका ये n-3 का फैक्टोरियल, ये इक्वल टू 11, तो ये देखो ये टर्म आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये बिल्कुल सेम टर्म है, कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका n भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, तो अब जो बचेगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ऊपर में हमारा 2n-1 बच रहा है, और यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 2 पहले से भी है, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका n-1, नीचे में क्या बच रहा है, नीचे आप देखो बच रहा है n-1 इंटू n-2, इधर आपका क्या है, इधर आपका 11 है, तो अगेन ये टर्म आपका कैंसिल होगा, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हो जाएगा 8n-4 इज इक्वल टू 11n-22, ये हो जा रहा है। अब 22 को इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 18, और इधर आपका 11n-8n क्या हो जाएगा 3n, तो यहाँ से मोहब्बत से आपका n का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, इस तरह का कैलकुलेशन करना है और आपका ईजिली आंसर आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोलता है ना हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल,
ठीक है। जैसे आपको पता है कि कोई भी हम सर्कल की बात करें, मान लो कि कोई मेरा सर्कल है ये, ओके, ये सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल में आप देखिएगा बोलता है कि 21 पॉइंट है, तो जैसे ये हो गया आपका 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इस तरीके से इसमें कितना है 21 पॉइंट है, ठीक है। तो अब बोलता है कितना कॉर्ड बनेगा। तो आपको पता है कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट को हम मिलाएं इस तरीके से तो हमको क्या बनेगा, एक कॉर्ड बनेगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमको 21 पॉइंट में 2-2 पॉइंट का ग्रुप बनाना है। जितना 2-2 पॉइंट का ग्रुप बनेगा उतना ही क्या बनता जाएगा, उतना ही यहाँ पे कॉर्ड बनता जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, कॉर्ड है। कोई भी 2 पॉइंट को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, कॉर्ड बनेगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ कॉर्ड, सिंपली क्या होगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स इक्वल टू होगा इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट्स, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, पेयर ऑफ पॉइंट्स आउट ऑफ 21। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है वनली, ठीक है, अरेंजमेंट का कोई काम ही नहीं है। तो सिलेक्शन का मतलब ये है कि ये आपको लगेगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो एग्जाम में देखो ये भी बच्चों की एक तो दिक्कत होती है, वो लोग क्वेश्चन देख के समझ नहीं पाते कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, कहाँ पे परमुटेशन करेंगे। देखो एनसीईआरटी में तो आपको याद हो जाता है कि ये क्वेश्चन यहाँ का है, बट जब आप कंपटीशन करते हैं तो कंपटीशन में ऐसा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको बस ये देखना है ना कि यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन से काम होगा या अरेंजमेंट से काम होगा। तो नो डाउट यहाँ पे सिलेक्शन करना है, सिर्फ हमको 21 में से सिर्फ हमको 2-2 पॉइंट को सिलेक्ट करते जाना है, तो वहाँ दोनों को मिलाने से एक कॉर्ड बन जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो सिंपली ये हो जाएगा आपका 21C2, चूँकि पेयर है, पेयर का मतलब जोड़ा, तो 2 पॉइंट आपको लेना है आउट ऑफ 21, तो उसका जो टोटल सिलेक्शन है वो इतना होगा। सोल्व कर दीजिए, तो ऊपर में 21 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे में आएगा फैक्टोरियल 2 और इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 19, यही होगा, ठीक है, फॉर्मूला। अब देखो इसको आप ऐसे खोल दो, 21 को खोलोगे तो 21, फिर 20, इसके बाद 19 पे आप इसको स्टॉप कर दीजिए। तो नीचे क्या है, तो नीचे देखो 2 है, 2 का मतलब 2 होता है, और ये आपका 19 का फैक्टोरियल है, तो ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 10 जा कट कर देंगे, तो आपका 21 इंटू 10 तो 210 इतना कॉर्ड्स बनेगा। अब देखो कितना अच्छा ये टूल है ना, कितना अच्छा फॉर्मूला है। अगर ऐसे आपको कोई बोलता कि भाई 21 पॉइंट में 2-2 को अलग कीजिए और कॉर्ड बनाइए, तो गिनने में कितना टाइम लगता। लेकिन बाय दिस फार्मूला आप सिर्फ 21C2 निकाले, 21C2, और आपको पता चल गया कि इतना सिलेक्शन होगा, यानी 210 पेयर बनेंगे, 210 ग्रुप बनेंगे 2-2 पॉइंट के, यानी 210 क्या होगा, नंबर ऑफ कॉर्ड होगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है इस तरीके से आपको बनाना। आगे देखिए जी, फिर देखो क्या है यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्या बोलता है, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉय एंड 3 गर्ल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल। कुछ नहीं करना है, फिर आपको सिलेक्शन ही करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि मेरे पास में अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है मतलब हमको उपलब्ध कितना कराया गया है। तो टोटल आपको कराया गया है 5 बॉयज़, ठीक है, 5 बॉयज़ और कितने, और 4 गर्ल्स, ये आपको अवेलेबल कराया गया है, ठीक है। बट आपको टीम बनाना है, तो जो टीम बनाना है वो क्या बनाना है, तो टीम बनाना है हमको 3 बच्चे लेने हैं और 3 बच्चियाँ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमको 3 बॉयज़ लेना है और यहाँ से हमको क्या लेना है, 3 गर्ल लेना है, यही है, ठीक है। तो ये है आपका टास्क। टास्क क्या है मेरा, टास्क मेरा है कि हमको टीम बनाना है, और ये आपका ये आपका अवेलेबिलिटी है। तो अवेलेबिलिटी से आपको टीम बनाना है, तो सिंपली हमको क्या करना है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टीम होगा वो क्या होगा, कितना तरह का टीम बनेगा, नंबर ऑफ टीम। तो जो नंबर ऑफ टीम्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे आपका क्या, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज़, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज़ आउट ऑफ 5, ठीक है, ये एंड क्या, एंड आपका सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स आउट ऑफ 5, ठीक है, और सॉरी आउट ऑफ 4, क्योंकि लड़कियों के लिए तो 4 ही ऑप्शन है ना। तो 4 में से मेरे को कोई 3 निकालना है, यहाँ पे मेरे को 5 में से कोई 3 निकालना है, तो ये नंबर ऑफ टीम हो जाएगा। टोटल हम इतना तरह का टीम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म टीम इतना होगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो हमको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 5C3, ठीक है, जो बड़ा फिगर है वो ऊपर होता है
आपका प्रीफिक्स में, और जो आपको रिक्वायर्ड है वो नीचे होता है, ठीक है। अच्छा, एंड लगा हुआ है, तो एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको ये एंड थ्योरम में बताया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 4c3, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 5c3 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो फैक्टोरियल 5/3 और दोनों का डिफरेंस कितना होता है 2 इंटू, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 4 3 और दोनों का डिफरेंस 1, ठीक है। अब देखिए इसको आप मोहब्बत से चाहो तो ऐसे खोल दो 5 4 और फैक्टोरियल 3, ठीक है जी। इस तरीके से 4 को आप ऐसे खोल दीजिए 4 और फैक्टोरियल 3। तो नीचे देखिए, नीचे आपका क्या है, नीचे आपका जो फैक्टोरियल 3 है उसको रहने दीजिए, 2 तो 2 का वैल्यू 2 ही होता है, 2 इंटू 1, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 3 और 1 का वैल्यू भी 1 ही होता है, तो ये दोनों फैक्टोरियल 3 आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, ये आपका 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 5 4 जा 20 2 जा 40। इस तरह का देखो 40 टीम बनेगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखो बहुत सस्ता नियम है, हाँ बहुत मोहब्बत से बनेगा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आपको इसी तरीके से प्यार से बनाना है। आगे देखिए फिर क्या है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। अब आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, आपसे बिल्कुल बनेगा, बस क्वेश्चन पढ़िए, अवेबिलिटी क्या है वो देखिए और आपको करना क्या है वो देख लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से क्या है, बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल को लेना है, ठीक है, फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल और 5 ब्लू बॉल, ठीक है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है कि आपको जो 9 बॉल लेना है ना, तो आपको 3-3 बॉल लेना है हर रंग का, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, आप लिखो क्या, सबसे पहले अवेबिलिटी क्या है, अवेबिलिटी यहाँ पे क्या है, यानी कैसी उपलब्धता है, आपको कैसा उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। तो अवेबिलिटी है आपका, आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में 6 रेड बॉल है, 6 रेड है, ठीक है। फिर आपके पास में 5 वाइट बॉल है, 5 वाइट, और फिर आपके पास में 5 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास में क्या है, अवेबिलिटी है। अब आपको जो सिलेक्शन करना है वो क्या है, तो सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन जो करना है वो हमको करना है 3 रेड, क्योंकि 3-3 बॉल लेना है हर कलर का, तो आपको लेना है 3 रेड, ठीक है। फिर आपको 3 वाइट लेना है, ओके, और फिर आपको क्या करना है 3 ब्लू लेना है। तो ये हो गया क्लियर। अब देखो बहुत इजी हो गया, अब आप भाई 6 रेड में से आप 3 रेड निकालोगे, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से आप 5 वाइट में से आप क्या करोगे 3 वाइट निकालोगे, ओके, और आप 5 ब्लू में से क्या करोगे 3 ब्लू निकालोगे, ठीक है, क्लियर है। तो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, कैसे करेंगे हम लोग सिंपली यहाँ पे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से 3 तो 6c3, ठीक है, इनटू जो कि एंड का ऑपरेशन है, यहाँ प्लस इसलिए लिखे हैं ना कि मतलब ये आपको अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्चुअली एंड ही है कि ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, लेकिन जब हम लोग काम करते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो 9 बॉल का सिलेक्शन है वो तभी पूरा होगा जब हम तीनों को एक साथ लेंगे, और जब भी साइमल्टेनियस काम करते हैं तो वहाँ पे एंड ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होता है। इसको FPC भी बोला जाता है, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। तो वहीं से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5c3 और यहाँ से भी आपका हो जाएगा 5c3। ये कितना मोहब्बत से निकल रहा है, सोल्व कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 3, दोनों का डिफरेंस 3, इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 3, डिफरेंस आपका 2, इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिफरेंस 3 इंटू 2, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लो, तो 6c3, तो 6 को चाहो तो खोल दो, 6 5 4, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 आपका ये हो गया डिवाइडेड बाई, एक फैक्टोरियल को खोल देते हैं, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सबको याद कर लीजिए, हाँ, ये फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6 होता है डायरेक्टली, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ओके। एक फैक्टोरियल को हम लोग खोल दिए और एक मेरा बच गया, हाँ। फिर इंटू फैक्टोरियल 5, तो इसको खोलोगे तो 5 इंटू 4 होगा, फैक्टोरियल 3 आपका बच जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे क्या है, नीचे है फैक्टोरियल 3 और 2 का वैल्यू क्या होता है 2 ही होता है। अब देखो ये दोनों सेम चीज़ है तो इसका स्क्वायर कर दो, कितना मेहनत करोगे, ठीक है, सेम चीज़ है। ये 3 आपका कट रहा है फैक्टोरियल में, यहाँ भी आपका फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बच क्या रहा है 3 2 जा 6, यहाँ पे कट जा रहा है, यहाँ पे आपका 2 2 जा 4 कट जा रहा है, तो वैल्यू क्या बचेगा, तो ये बच रहा है आपका 5 4 जा 20 और यहाँ बच रहा है आपका 5 2 जा 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, यानी टोटल जो है
2000 आपका आ रहा है कि इस तरह का 2000 वे होगा इस तरह का सिलेक्शन का, मतलब 6 में से 3 लेने का, 5 में से 3 कोई भी ले सकते हैं ना, 5 में से कोई भी 3, इसमें भी 5 में से कोई भी 3 ले सकते हैं। तो इस तरह का जो सिलेक्शन बनेगा टोटल वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2000। तो बिल्कुल एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मोहब्बत से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे देखो फिर क्या है जी, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या बोलता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो 52 कार्ड्स हैं, ये जो ताश का पत्ता होता है, ठीक है, तो उसके 52 कार्ड होते हैं, उसमें से आपको निकालना है नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब आपको 5 कार्ड निकालना है। कैसा निकालना है, इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब आप जो 5 कार्ड निकाल रहे हैं ना, तो कोई भी आप कॉम्बिनेशन निकालें, ठीक है, कोई भी सिलेक्शन करें, लेकिन उसमें एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए, यानी जो इक्का होता है, इक्का का कार्ड, वो क्या होना चाहिए, वो सिर्फ एक ही पीस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोगों को कार्ड्स का इन्फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। तो चलो मैं आपको कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये जो 52 कार्ड्स होते हैं इसके बारे में पूरा जान लीजिए, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो 52 कार्ड्स, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखिए। क्या होता है, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे कुल जो है 4 स्वीट्स होते हैं, 4 स्वीट्स। ओके, तो ये 4 स्वीट्स होता है, तो चूँकि 52 है, तो 52 को 4 भाग में डिवाइड कीजिएगा, 4 पार्ट में, तो कितना होगा, तो 13 का आएगा। ठीक है, तो ईच ऑफ 13 कार्ड, ईच ऑफ 13 कार्ड्स, तो 3-3 कार्ड के कितने होते हैं, 4 स्वीट्स होते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ठीक है, एक होता है आपका स्पेड, ठीक है, जिसको कि पान का पत्ता बोलते हो। ठीक है, फिर आपका होता है क्लब, जिसको कि आप चिड़ी का पत्ता बोलते हो। फिर होता है हार्ट, जिसको कि आप जो है दिल पत्ता बोलते हैं। ठीक है, और स्पेड, क्लब, हार्ट, और एक आपका होता है डायमंड, डायमंड। तो ये जो है 4 तरह का इसमें पत्ता होता है। ठीक है, जो कि 13-13 नंबर होते हैं जिसमें। ओके, तो स्पेड को कैसा पहचानते हैं, तो जिसे देखो पान का पत्ता है ना ये, तो ये ऐसा दिखता है पान का पत्ता। ठीक है, ब्लैक कलर का होगा। ओके, क्लब कैसा दिखता है, क्लब हमको इस तरह से दिखेगा, क्लब, ये क्लब हो गया। ठीक है, हार्ट जो है ये दिल का पत्ता है, तो ये आपका इस तरह से दिखेगा हार्ट। ओके, ठीक है, और डायमंड हमको इस तरीके का दिखता है। क्लियर है, तो ये 4 तरह के होते हैं। ये चारों आपका 13-13 पीस होगा, ये भी 13 पीस होगा, ये भी 13 पीस होगा, ये भी 13 पीस होगा, और ये भी आपका 13 पीस होगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसको ना, इसको ये रेड कलर का होता है, इसको लाल पान भी बोला जाता है, ये भी आपका रेड कलर का होता है। ठीक है, और ये दोनों जो है आपका ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक, ये भी ब्लैक और ये भी आपका ब्लैक। तो यहाँ पे 4 तरह के स्वीट्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये अच्छा, तो टोटल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टोटल ब्लैक कितना हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है कि टोटल जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 26 होते हैं। आपको 13 स्पेड और 13 क्लब। ठीक है, पान पत्ता, काला पान बोलते हैं इसको चिड़ी पत्ता बोलते हैं, इसको लाल पान भी बोलते हैं, इसको डायमंड बोलते हैं। ठीक है, या ईट भी बोलते हैं, लाल ईट, अलग अलग नाम है, आप देख लीजिएगा हिंदी में भी। ठीक है, तो चलो हिंदी में लिख देता हूँ, अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो। ये आपका लाल पान कहलाता है, क्या कहलाता है, लाल पान। ठीक है, पान पत्ता जैसा है, ये आपका कहलाता है लाल ईंट, तो कि ये दोनों रेड है तो लाल लाल बोलते हैं। ये आपका कहलाता है काला पान, ये ऊपर वाला। ठीक है, काला पान कहलाता है ये, और ये आपका कहलाता है चिड़ी पत्ता, चिड़ी। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए रखा हूँ कि आपको मैथ पढ़ाना पड़ता है, वरना ठीक है मैं इससे थोड़ा बचता हूँ इन सब चीज़ों से। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल मेरे पास में 26 ब्लैक है, और रेड भी कितना है, रेड भी 26 है। तो इस तरीके से मिला के क्या हो गया, 52 हो गया। तो 52 में 26 काला, 26 लाल, याद रखिएगा, और 13 के 4 स्वीट्स। ठीक है, अच्छा, अब ईच स्वीट में, जो ईच स्वीट है आपका, ईच स्वीट्स, ठीक है, हर स्वीट में क्या होता है, तो हर स्वीट में कुछ खास पत्ते भी होते हैं। जैसे ये आपका 13 का हो गया। ठीक है, तो ये 13 जो कार्ड है उसमें एक क्या क्या होता है, तो उसमें आपका होता है, एक आपका एस होता है, जिसको हम लोग इक्का बोलते हैं। ठीक है, एक आपका उसमें किंग होता है। ठीक है, जो फेमस कार्ड है, एक आपका क्वीन होता है, क्वीन, और जिसको आपके रानी पत्ता बोलते हैं, एक आपका जैक होता है, जिसको हम लोग गुलाम पत्ता बोलते हैं। ठीक है, तो 4 ये हो गए फेमस कार्ड। उसके अलावा जो है इसमें जैसे आपका दहला, तिहला नंबर होता है। ठीक है, इस तरह का नंबर का कार्ड भी होगा। तो टोटल जो है 13 कार्ड होता है, जिसमें ये 4 फेमस कार्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्का। इक्का मतलब कि ये एस पत्ता है। ठीक है, इसको आप राजा पत्ता बोलते हो, किंग है। ठीक है, इसको आप क्वीन, रानी पत्ता बोलते हैं। ओके,
और इसको हम लोग जैक यानी गुलाम पत्ता बोलते हैं। ओके, तो अब आप देखो कि हर 13 में ये आपको सेट मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल किंग कितना होगा, तो चूंकि टोटल जो 13 का ग्रुप है वो 4 तरह का है, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो टोटल जो किंग है ये भी आपको याद रखना है कि टोटल होगा, टोटल जो इक्का होगा वो 4 पीस होगा, ठीक है, 4 पीस। टोटल जो किंग होगा वो भी 4 पीस होगा, टोटल जो क्वीन होगा वो भी आपका 4 पीस होगा, और टोटल जो जैक है वो भी 4 पीस होगा, और हर पत्ता 4-4 पीस होगा टोटल, किसमें, आउट ऑफ 52 में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल 52 में जो फेमस पत्ता है, इक्का, राजा, रानी, गुलाम, ये 4-4 पीस होता है, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ करके रखना है, सारी बातें आपको याद रहेंगी ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि फेस कार्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, फेस कार्ड, जिसपे चेहरा बना हो, जिसपे चेहरा बना हुआ हो, ठीक है। तो देखो, एक किंग में चेहरा बना होता है, ठीक है, एक क्वीन में रानी का चेहरा बना होता है, और एक जैक में गुलाम का चेहरा बना होता है, ठीक है। देखो, कुछ बुक में एस को भी लिया जाता है, लेकिन एस में कोई चेहरा होता नहीं है, इसलिए अच्छे बुक्स में केवल 3 ही को लिया जाता है। और कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, मैंने बड़े बड़े एग्जाम के क्वेश्चन देखे हैं जिसमें इसी को फेस कार्ड लिया जाता है। तो हम अगर बात करें आउट ऑफ 52 पूरे पैक में, तो टोटल किंग आपके पास में 4 है, टोटल क्वीन आपके पास में 4 है, टोटल जैक आपके पास में 4 है। तो ये जो 13 है ना, सॉरी, ये जो 12 कार्ड है, यही क्या होता है, यही आपका फेस कार्ड होता है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या, फेस कार्ड्स। क्योंकि देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में या प्रोबेबिलिटी में आपको इसका ताश के पत्ते का क्वेश्चन आता है, तो आप बच नहीं सकते, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी आप याद रख सकते हो, जैसे 4 किंग है मेरे पास में, तो डेफिनेटली इसमें कितना ब्लैक होगा, तो 2 ब्लैक होगा और 2 रेड होगा, क्योंकि टोटल में 26 ब्लैक और 26 रेड होता है, और किंग और क्वीन सब में इक्वली बटा रहता है, तो 2 रेड होगा, 2 ब्लैक होगा। इसी तरीके से क्वीन में भी, इसी तरीके से जैक में भी। तो फेस कार्ड में जो 12 फेस कार्ड है, इसमें आपका जो 6 फेस कार्ड है वो रेड होगा, ठीक है, 6 रेड फेस कार्ड होगा, रेड फेस कार्ड, और आपका 6 जो होगा वो आपका ब्लैक फेस कार्ड होगा। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलो, आपने याद कर लिया, तो अब आपको क्वेश्चन को करने में इजी लगेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको देखो क्या बोल रहा था यहाँ पे, अब क्वेश्चन से आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमको कह रहा था ना कि क्या है, अगर 5 कार्ड आपको चूज करना है 52 कार्ड में, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप 5 कार्ड लेंगे उसमें एक पत्ता फिक्स होगा, वो क्या होगा, वो इक्का होगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ, मैं भी लिख दूंगा यहाँ पे। तो सिंपली देखो क्या होगा, हमको जो एवेबिलिटी है, हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है 5 कार्ड का कम्बिनेशन, ठीक है। एवेबिलिटी क्या है यहाँ पे, तो अगर आप बात करेंगे एवेबिलिटी की, तो एवेबिलिटी जो है, एवेबिलिटी ये क्या है, ठीक है, ये टी होता है। एवेबिलिटी जो है ये आपको 52 कार्ड्स का है, ओके। और जो हमको कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन वो कैसा बनाना है, वो हमको बनाना है 5 का। और कैसा कॉम्बिनेशन, तो ये 1 + 4, 1 + 4 का मतलब ये कि 1 जो होगा वो आपका इक्का होगा, 1 क्या होगा आपका, पक्का है कि इक्का कार्ड होगा, और 4 कार्ड कोई भी आपका अदर कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल देखो ये क्लियर हो गया कैसे बनेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा आता हूँ, आपको लेके चलता हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए, ओके। तो इस हम लोग लिखेंगे अवेबिलिटी, अवेबिलिटी, अवेबिलिटी कितना है, तो ये है आपका 52 कार्ड्स, ठीक है। अब चूंकि इक्का का बात आया है, तो इक्का का बात आया है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अवेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि 52 कार्ड में क्या होता है, 4 एस होता है, चूंकि इक्का का बात करना है, और प्लस क्या होता है 48 जो है वो इक्का के अलावा अदर कार्ड होते हैं, ठीक है। चूंकि 4 एस है तो 48 बच गया। अब देखो, अब आपको यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो क्या है, वो आपको बोलता है कि आप 5 कार्ड्स निकालिए, ठीक है। इसमें ध्यान आपको ये देना है कि एक आपका इक्का होना चाहिए, ठीक है, और बाकी जो है 4 आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सिंपली नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा सिंपली क्या, मैं 4 में 1 लूँगा तो 4C1, ठीक है, एंड 48 से 4 ले लूँगा तो 40C4, ठीक है। देखो क्वेश्चन बड़ा नहीं था ना, बस यहाँ पे क्या था, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था, वरना क्वेश्चन आपका यहाँ पे बहुत सस्ता है, और इस तरीके से बिल्कुल मोहब्बत से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए। 4C1 का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा,
ठीक है। ये सब वैल्यू भी आपको पता रहना चाहिए। 4 होता है, ऐसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3, ठीक है। मैं भी कुछ बता देता हूँ वैल्यूज़ वगैरह भी आपको, ताकि आपको ईजी हो जाए ये सब काम करना। और 48C4 को कैसे निकालेंगे, तो 48 का फैक्टोरियल, नीचे में 4 का फैक्टोरियल, और 48 और 4 में डिफरेंस क्या आ जाएगा, 44 का फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 को खोलिए तो फैक्टोरियल 3 आएगा, नीचे भी फैक्टोरियल 3 है, चूँकि 1 का वैल्यू 1 होता है इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं, ओके। इंटू 48 को खोलेंगे तो 48, 47, 46, 45 और फिर आपका आएगा 44, ठीक है। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरा आएगा क्या, 44। सो इट इज़ 44 का फैक्टोरियल। और नीचे क्या बच रहा है, नीचे आपका बच रहा है, देखो 4 को खोल दो तो 4 क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1 होगा, और फैक्टोरियल 44 को छोड़ दीजिए। तो ये आपका मोहब्बत से कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और 6 8 जा 48, ठीक है। ये भी कर सकते हो। तो आपका जो वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है 8 × 47 × 46 × 45, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 778,320। ये आप देख लीजिएगा, यही आपका टोटल आता है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे कि कुछ दमखम नहीं था, बस आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था। और अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन है तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। बट 52 कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स यानी ताश के पत्तों का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो आपको कहा वो बता देता हूँ। जैसे कुछ वैल्यूज़ को आप याद रखिए, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा क्या, क्विक वैल्यूज़, क्विक कम्बिनेशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है। जैसे देखो कभी भी याद रखना NC 0, अगर 0 लगा हुआ है ना तो उसका वैल्यू क्या होता है, मोहब्बत से अगर 0 लगा हुआ है तो 1 होगा। कुछ भी रहे, जैसे मान लो कहीं पे आपका 12C0 है तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कहीं पे आपका लगा हुआ है 5C0, वैल्यू क्या होगा, 1। तो अगर नीचे 0 है तो 1 होगा। एक याद कर लीजिए, ठीक है। प्रूफ भी कर सकते हो, NC 0 लगाओगे तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n, 0 का तो 1 होता है, n कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से याद रखिएगा, अगर आपका नीचे में 1 है, NC 1, तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू n होता है, जो प्रीफिक्स है वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग 4C1 देखे थे तो ये 4 होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 4C1 को हम लोग खोले तो 3 3 कट गया, 4 बच रहा था, ठीक है। तो कोई भी मान लो कहीं पे आपको दिया हुआ है 15C1 तो इसका वैल्यू क्या होगा, 15 होगा। कहीं पे दिया हुआ है आपका 20C1 तो क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्विक वैल्यूज़ हैं, ओके। इसी तरीके से अगर मान लो कहीं पर मैच कर जा रहा है NCN, ये मैच कर गया तो ये भी 1 होगा। मतलब कहीं पर 12C12 पूछ दिया, मैच कर गया, 1 हो गया। 5C5, तो ये सब तो कम से कम सस्ता वैल्यू है जिसको आप मोहब्बत से याद रखिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ हम वैल्यू और बोलेंगे जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे मान लो 5C2 आपको कोई पूछता है, मतलब 1 वाला तो आप याद ही रखिएगा कि 1 से डायरेक्ट n आ जाता है जो भी प्रीफिक्स है, ठीक है। 2 से भी याद रखना ईजी है। 5C2 आप निकाल रहे हो तो क्या आप बोलोगे, मन में देखो कि जो है 4 खुलेगा और आपका फैक्टोरियल 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 10 आएगा। चलो ठीक है, फार्मूला से निकाल लेना अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो, वरना निकाल सकते हैं। जैसे 4C2 आपको किसी ने पूछा तो 2 2 कट जाएगा और 2 2 जा 4 होगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो ये सब कुछ क्विक वैल्यू है। चलें कम से कम 1 2 और 3 ये तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखिएगा तो आपको हर जगह फैक्टोरियल लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप मोहब्बत से काम कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब वापस लौटते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसके बाद 7 में क्या है जी, 7 आपको बोलता है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। तो देखो अवेबिलिटी जो है वो 17 प्लेयर लेके गए हैं। अक्सर ऐसा ही होता है ना क्रिकेट टीम में, जब जाते हैं तो बहुत सारे प्लेयर जाते हैं, क्योंकि कोई बीमार पड़ गया, किसी का तबीयत ख़राब हो गया तो किसी को खिलाना पड़ेगा। तो बनाना तो है आपको 11 का टीम, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 बनाना है। बट 17 प्लेयर लेके गए हो, इन विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल। बॉलर आप 5 लेके गए हैं, ठीक है। इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो 5 बॉलर लेके गए हो ना, उसमें कम से कम आप 4 बॉलर जरूर खिलाइएगा, ये बोल दिया आपका बोर्ड। तो आपको वैसे ही काम करना है। तो चलो कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। आप लिखिए पहले अवेबिलिटी क्या है, अवेबिलिटी, ठीक है। अवेबिलिटी जो है यहाँ पे ये है आपका 17 प्लेयर्स का, 17 प्लेयर्स का, ठीक है। और कैसा कैसा है, तो इसमें जो है 5 बॉलर्स हैं, 5
बॉलर्स है, ठीक है। अगर 5 बॉलर्स है तो कितने बच गए, तो 12 जो है आपको अदर बच गए, ठीक है, चाहे ऑलराउंडर बोलो या बैट्समैन बोलो, ठीक है। ये अब यहाँ पे जो हमको सिलेक्शन करना है, ठीक है, सिलेक्शन जो हमको सिलेक्शन करना है वो क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ दी हमको करना है। 11 प्लेयर का हमको टीम बनाना है जी, ठीक है। और कैसा सिलेक्शन होना चाहिए, तो बोलता है कि 4 बॉलर तो आपको ज़रूर खिलाना है, 4 बॉलर्स आपको रखना है, ठीक है। अगर मैं 4 बॉलर रखता हूँ तो मेरे को 7 और चाहिए होंगे 11 पूरा करने के लिए, तो 7 मेरे को यहाँ से अदर से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, मोहब्बत से निकालिए। तो 5 में से 4 यानी 5C4 इंटू 12 से 7 तो 12C7, ठीक है। सोल्व कीजिए मोहब्बत से, क्या आता है, तो 5C4, ठीक है। अच्छा ये बात भी मैं आपको बता दूं कि 5C4 का वैल्यू भी 5 आएगा। कैसे आएगा, देखिए हम आपको बताए थे कि 5C1 का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। ये भी आपका क्विक वैल्यू में आएगा, ठीक है, क्विक वैल्यू में, क्विक वैल्यूज आपको बताया था कि 5C1 का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। तो जो इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस क्या है, 5 और 1 का 4, तो 5C4 का भी तो वही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि भाई NCX और NCN-X ये बराबर होता है आपस में, ठीक है। तो 5C1 का अगर 5 आपने याद किया है तो 5C4 का भी वही होगा। इसी तरीके से कहीं पे मान लो आपने याद किया है कि 13C1 का वैल्यू क्या होता है, 13 होता है, तो फिर 13C12 का वैल्यू भी तो यही होगा, ठीक है। तो 5C4 का वैल्यू 5 होगा, निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका टाइम बचेगा। 12C7 का निकालेंगे तो फैक्टोरियल 12 होगा, फैक्टोरियल 7 होगा, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5। इसको मोहब्बत से खोलिए, 5 इंटू 12 11 10 9 8, अब आया 7 पे रोकिए, नीचे क्या है, नीचे है आपका फैक्टोरियल 7, 5 को खोल दीजिए तो 5 4 3 2 1 मोहब्बत से खुल गया, ठीक है। तो चलो देखो क्या आंसर आ रहा है भाई, तो यहाँ पे 7 कैंसिल हो गया, 5 को भी कैंसिल कर देते हैं, 4 3 जा 12 से कैंसिल कर देते हैं, 2 5 जा 10 से कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या, बच गया मेरा 11 5 जा 55 और 9 8 जा 72, ठीक है। तो 55 को आप क्या कीजिएगा, 72 से मोहब्बत से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो क्लियर है जी, ओके। तो कितना आंसर आएगा देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आता है 3960, इतना वेज आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। 55 2 जा 1110 0, 57 जीरा आपका हो जाएगा 385, तो 11, ठीक है, इतना ही आएगा, क्लियर है। तो 3960 आएगा, ये आप करके देख लेंगे, ओके। चलो तो देखो बिल्कुल मोहब्बत से बन रहा है, इजी क्वेश्चन है। अब आप कुछ क्वेश्चन को खुद से बनाइए, अभी तक नहीं बनाए हैं तो हिम्मत कीजिए, बिल्कुल बनेगा। तो आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। फिर से देखो क्या है, आपको बोलता है एक बैग में 5 ब्लैक है और 6 रेड बॉल है, ये बैग में रखा हुआ है। आपको डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक आपको निकालना है और 3 रेड बॉल आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो गया, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। क्या है जी, अवेलेबिलिटी क्या है, यानी हमको क्या उपलब्ध कराया गया है, तो उपलब्ध कराया गया है आपको 5 ब्लैक बॉल्स और प्लस 6 रेड बॉल्स, ये आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें से आपको सिलेक्शन क्या करना है, तो हमको जो सिलेक्शन करना है वो है मेरा 2 ब्लैक बॉल, ओके, और प्लस आपको 3 रेड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा इजी क्वेश्चन है। कुछ अच्छे क्वेश्चन इसके मिससेलिनियस में है और कंपटीशन में है, तो मैंने उसको भी कवर किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अलग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, KVS NVS वाला में भी आपको मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज निकालिए, तो 5C2 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 6C3, ठीक है। अब आप निकाल लीजिएगा ना, मैं अब डाइट कर रहा हूँ। 5C2 का वैल्यू कितना आएगा, 10, ठीक है। 6C3 मन में करो,
फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो भाई मोहब्बत से इसका 200 आंसर आने वाला है। आप चाहो तो इसको निकाल करके देख लेना, लेकिन इतना ही आंसर पक्का आएगा। तो अब आपकी प्रैक्टिस से ही आप में स्पीड पैदा होने वाला है, और वो स्पीड बिल्कुल पैदा करना चाहिए, क्योंकि ये 11th 12th का लेटेस्ट मैथमेटिक्स है कि आपको कम्बिनेशन परमुटेशन का कोएफिशिएंट फास्ट कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है, 9 नंबर है। 9 नंबर क्या बोलता है, इन हाउ मेनी वे कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। तो सिलेक्शन करना है कितना का, 5 कोर्स का। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, ये आपका अवेलेबिलिटी है। ठीक है, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है ना कि 9 कोर्सेज का तो है अवेलेबल। ठीक है, टोटल मतलब कोर्स 9 है, 9 में मत आपको जो है 2 तो कंपलसरी है। 9 में क्या है, 2 कंपलसरी है भैया। ठीक है, तो ये तो आपको 2 लेना ही पड़ेगा। तो बात देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिचुएशन ये है ना कि पहले देखो अवेलेबिलिटी क्या है। अवेलेबिलिटी यहाँ पे ये है कि आपका जो है 9 कोर्सेज है। ठीक है, 9 कोर्सेज आपके पास में। ओके, तो 9 में क्या क्या है सिस्टम, वही बताता हूँ मैं। 9 कोर्सेज में क्या सिस्टम है, कोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका 2 स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि भैया कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो 2 अगर स्पेसिफिक है तो कितना बच गया, तो 7 आपका बच गया। क्या 7 आपका बच गया नॉन कंपलसरी। ठीक है, इसमें ऑप्शनल बच गया, जिसमें से आप चूज कर सकते हो। तो 7 पेपर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शनल हो गया, ऑप्शनल। ठीक है, ये आपका हो गया स्पेसिफिक। क्लियर। तो अब हमको जो यहाँ पे सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन वो क्या करना है, तो वो हमको करना है 5 कोर्सेज का। ठीक है, 5 कोर्सेज का करना है, 5 कोर्सेज। ओके, लेकिन ये जो 5 कोर्सेज का करना है, इसमें हमको ये तो 2 लेना ही पड़ेगा, ये तो मेरा मजबूरी है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका है कंपलसरी। ठीक है, ये क्या है, ये कंपलसरी है। ठीक है, एज इट इज क्या, कंपलसरी। ये आपका कंपलसरी है, इसको छोड़ के आप नहीं भाग सकते भैया। एक ठो मैथ है, एक ठो इंग्लिश है, तो कंपलसरी रहता ही है। ठीक है, प्लस अब 2 आप ले चुके, तो अब आपको ऑप्शनल में से ये परमिशन है कि आप कोई भी 3 ले लो। ठीक है, क्योंकि आपको टोटल 5 ही लेना है, तो 7 में से कोई भी 3 ले लो। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ वेज है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ही लॉलीपॉप हो गया अब आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन बनाना। ठीक है, मोहब्बत से बनेगा, क्या हो जाएगा, तो 2 में से 2 ले लेंगे, इनटू करेंगे, 7 में से 3 लेंगे। ठीक है, तो इसका तो वैल्यू 1 आ जाएगा 2C2 का। 7C3 को ऐसे 7 करोगे, नीचे 3 करोगे, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 4 होता है। मोहब्बत से सोल्व कीजिए, 7 6 5 4 पे रोक दीजिए मोहब्बत से, नीचे 3 को खोल दीजिए, 3 का 6 वैल्यू आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 4 4 कैंसिल, 6 6 कैंसिल। तो भैया 7 5 या 35 वेज है, 35 तरीके हैं अलग अलग, जिससे बच्चे अपना सिलेक्शन कर पाएंगे। तो ये रहा पूरा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। हालांकि लॉलीपॉप क्वेश्चन ज़्यादा दिया है, बट ठीक है, 11th लेवल के हिसाब से आपका। हाँ, अच्छा सीखने के लिए आपको इसका अपर लेवल का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मैंने वो कवर किया है। KVS NBS जहाँ पे भी इसके क्वेश्चन आते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की टीचिंग वगैरह के लिए, तो बहुत जगह पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप सर्च करोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिख करके, और मेरे चैनल का नाम लिख दोगे MSc लर्न ऑनेस्टली, तो आपको कुछ हायर लेवल का भी आपको नज़र आ जाएगा। तो चलो, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। काफ़ी सस्ता चैप्टर था हम लोगों के लिए, बट हम लोगों ने मज़ा लिया। मज़ा कीजिएगा, रिवीजन रखिएगा, इस सब चैप्टर से का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको डेफिनेटली करना है। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए इसके बाद मैं मिसलेनियस भी कवर करूँगा, तो उसको पढ़िए। ठीक है, थोड़ा दिल लगाइएगा, जितना नॉलेज गेन कीजिएगा, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज आपका पावर है। जितना पावर होगा ना, उतना ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, पढ़ते रहो। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, बच्चों को साथ शेयर कीजिए। ठीक है, 11th के बच्चों को शेयर कीजिए, 12th के बच्चों को। तो एक क्या है कि उनमें भी एक अच्छा चीज़ पढ़ने का इस तरह से उनको एक माहौल मिलेगा। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा काम है, जिसको हमको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।